वाइल लैटिन इसके 8 मोटे रीजन का मतलब है कि जिन एस्पेक्ट पे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर रूबरू हूँ आप लैटिन क्यों काम में लें, वाई लैटिन ओनली। पहला, द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर यानी कि आईसीबीएन मैंडेट दैट ऑल द बॉटनिकल नेम शैल बी इन लैटिन। बिल्कुल हम जानते हैं ये। टू हैव ए लैटिन नेम फॉर एनी न्यू टैक्सोन पब्लिश्ड, यानी कि अगर हम कोई नया टैक्सोन पब्लिश करेंगे तो वहाँ भी हमें लैटिन चाहिएगा, और इससे पहले हुए वो भी लैटिन में हुए। तो इसके पीछे कुछ खास वजह है, खास रीजन है जिसको हम समझते हैं। सबसे पहला नंबर 1 कि लैटिन इज ए डेड लैंग्वेज, ये डेड भाषा है। डेड लैंग्वेज मीन्स इट्स यूजेज एंड इंटरप्रिटेशन आर लेस प्रोन टू चेंज। डेड का मतलब है कि अभी कोई कंट्री या कोई भी स्टेट या कोई भी कम्युनिटी या कोई भी ट्राइब इसको काम में नहीं लेती है, इसलिए इसमें किसी प्रकार के बदलाव की संभावना ना के बराबर है। नंबर 2, लैटिन इज स्पेसिफिक एंड एग्जैक्ट इन मीनिंग, यानी कि ये बहुत बड़ा रीजन रहा, ये जो नंबर 2 है, क्योंकि एग्जैक्ट है और स्पेसिफिक है। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक्वेटिका। तो एक्वेटिका वर्ड का मीनिंग है जो प्लांट पानी में रहता है। एफिला यानी कि जिसमें लीफलेस हो, यानी कि जो प्लांट में लीफ नहीं है, लीफलेस। नाइग्रा यानी कि ब्लैक, एल्बा यानी कि वाइट। और देखिए, एनी प्लांट ग्रोइंग ऑन ग्राउंड इज टेरेस्ट्रीज। पेलुस्ट्रीज रेफर टू मार्सी स्वाम्पी हैबिटेट। इसके अलावा और भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे आप ये देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल हैं। एल्बा की हमने बात की। इरिथ्रो मीन्स रेड, पर्पुरियस यानी कि पर्पल, रोजियस यानी कि रोज, रूब्रा, ये ऐसे शब्द हैं जो रंग से संबंधित हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये हैबिटाट से जुड़े हुए वर्ड हैं। एल्पिनस, एल्पाइन। यहाँ पे पर्पज ये कि अगर किसी स्पीशीज के साथ एल्पिनस वर्ड लिखा हो, इसका मतलब है कि एल्पाइन हैबिटाट की है। चाइनेंसिस, चाइना यानी कि उसका चाइना से संबंध है। जैपोनिका, जापान। मैरिटिमा यानी कि सी साइड से है। मोंटाना यानी कि माउंटेन से है। ऑक्सीडेंटलिस यानी कि वेस्ट नॉर्थ अमेरिका से। ओरिएंटलिस ईस्ट एशिया से। साइबेरिका, साइबेरिया। सिल्वेस्ट्रिस, वुडलैंड। विर्जीनियाना, वर्जीनिया से। जैसे एंथोस यानी कि फ्लावर। ब्रेवी, सोर्ट। एक स्पीशीज है का नाम हम देखते हैं, ब्रेविफोलियम यानी कि छोटी पत्तियां। फोलियस, फोलिएज। हेटेरो, डाइवर्स। लेप्टो, स्लेंडर। मीडियो, इंटरमीडिएट। मैक्रो, लार्ज। पोली, मैनी। प्लेटी यानी कि फ्लैट। कॉन्टोर्टा यानी कि ट्विस्टेड। ग्लोबोसा, राउंडेड। ग्रेसिलिस, ग्रेसफुल। रेप्टेंस, क्रीपिंग। पेंडुला, वीपिंग। नाना, ड्वार्फ। मैग्नस, लार्ज। इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिए हैं, जो ये बात को आपको समझ में आएगा कि इसका मेन रीजन, सबसे बड़ा कारण इसका ये माना जाता है। फॉलो ग्रामेटिकल सेंस ऑफ वर्ड्स, यानी कि इसकी जो ग्रामर है वो सेंस इसमें मिलता है। जैसे एंड सफिक्स ऑफ एपिथेट प्रोवाइड रेफरेंस टू जेंडर। अगर किसी में यूएम है, यूएम का मतलब है न्यूट्रल, यानी कि वो फ्लावर या प्लांट न्यूट्रल है। किसी के ए है तो फेमिनिन का सेंस देगा। अस है तो मस्कुलिनिटी का सेंस देगा। जैसे सेटाइवम यानी कि न्यूट्रल, सेटाइवा यानी कि फेमिनिन, और सेटाइवस यानी कि मस्कुलिन। और एक और पॉइंट अगला कि लैटिन हैज रोमन अल्फाबेट, जो ABCD है जिसको हम जानते हैं, विच ए मेजोरिटी ऑफ लैंग्वेज फॉलो, जो अधिकांश भाषाओं में यूज होते हैं। अगला पॉइंट पे हम आते हैं कि लैटिन वाज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ साइंटिफिक वर्क। लिंगुआ फ्रैंका ऑफ साइंटिफिक वर्क का मतलब है कि बहुत आम सी भाषा है। इन द वेस्ट ड्यूरिंग द मिडल एज, so western scientists used Latin for naming species of organism. During 18th century, Carolus Linnaeus simplified this practice by creating binomial nomenclature. Next point, Latin is not difficult, it is different. ये याद रखिएगा, it's not difficult, it is different. Seventh point में, Latin is not spoken by anyone and thus it doesn't change over time.
जब काम में नहीं आ रही तो इसमें बदलाव की कोई संभावना नहीं है। Thus we can rely on Latin name to mean exactly the same thing that it did 300 ईयर एगो, यानी कि जैसा 300 साल पहले का जो सीन था वो का वो सीन आज भी है। यानी कि लैंग्वेज को हम बॉटनी की भाषा में कहें, पैलियो बॉटनी की भाषा में, तो एक लिविंग फॉसिल है। लास्ट पॉइंट, मैनी पीपुल आर ऑनर्ड बाय हैविंग देयर नेम इनकॉर्पोरेटेड इनटू द लैटिन नेम। जैसे एग्जांपल देखिए, जेफरसोनिया, जेफरसोनिया डाइफिला, ये जेफरसन के रिगार्ड में रखा गया। यानी कि इस टाइप के नाम हमें मिलते हैं तो हमें पता चल जाता है, हमें एक सेंस देता है, एक मीनिंग देता है, और हमें आइडिया लगता है कि इस नाम का मीनिंग क्या होगा। जो मीनिंग है होगा वही उस प्लांट या स्पीशीज में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। फ्रैंकलिनिया अल्टामाहा तो अरेथा फ्रैंकलिन के रिगार्ड में इसको रखा गया। सोनोमी से जुड़ा हो कोई भी डाउट, क्वेश्चन तो आप मुझ तक भिजवा सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा मैं आंसर दूं। कमेंट में कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।